जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, सर्जाई ब्रिन, जॉर्ज सोरोस, लैरी फिंक, इन सारे लोगों में क्या सिमिलरिटी है? ये सारे के सारे जीव यानी कि यहूदी हैं। और कैसे कभी होलोकास्ट और कभी एग्जाइल झेलने वाला यह रिलीजन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया पूरी दुनिया में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ज्यूस की कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले एंशिएंट इजराइल से। ये ट्राइब्स लैंड ऑफ कनान में अलग अलग जगह पर फैली हुई थी, जो कि ओवर टाइम यूनाइट होकर एक किंगडम बनाती हैं जिसका नाम पड़ता है इजराइल। और इस किंगडम के हार्ट में एक सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था जेरूसलम। जुडाइज्म, जो कि इन लोगों का धर्म माना जाता था, उसमें ऐसा माना गया कि जेरूसलम को किंग डेविड ने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था। और इनके जो बेटे थे उनका नाम था सोलमन। उन्होंने 10th सेंचुरी बीसी में एक मंदिर बनाया जिसका नाम रखा गया फर्स्ट टेम्पल। इजराइल काफी छोटा किंगडम हुआ करता था, लेकिन उस वक्त बड़े किंगडम से छोटे किंगडम को बहुत ही ज्यादा खतरा होता था। 586 बीसी में बेबीलोन ने जेरूसलम पर अटैक किया और कुछ यहूदियों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए और जो फर्स्ट टेम्पल था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में पर्शियन एम्पायर आया और इस एम्पायर ने बेबीलोन एम्पायर को हरा दिया और साइरस द ग्रेट ने यहूदियों को ये अलाउ कर दिया कि वो जेरूसलम वापस जा सकते हैं। और जब वो वापस गए तो उन्होंने वापस से एक टेम्पल बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया सेकेंड टेम्पल। लेकिन बाद में रोमन आ गए और उन्होंने ज्यूस लोगों के बीच में जो रेजिस्टेंस थी वो बढ़ा दी। रोम फोर्सेस ने जेरूसलम पर वापस से कब्जा कर लिया और सेकेंड टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी 17 सी के पहले जुडाइज्म जो है वो टेम्पल के अराउंड रिवॉल्व करता था। इसके बाद वो एक पोर्टेबल सिविलाइजेशन बन गए जो कहीं भी सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की कोई जमीन बची ही नहीं थी। रोमन्स के अटैक के बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर दिया। कुछ मिडिल ईस्ट चले गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका चले गए और कुछ यूरोप चले गए। लेकिन वो जहां भी गए वहां के कल्चर में ढलते चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखा, अपनी प्रेयर्स को जिंदा रखा। ये प्रेयर्स जुडाइज्म की ओर जाती थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी वो ट्रेडिशंस सिखाए जो जुडाइज्म में माने जाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी कि वो जहां भी गए वहां पर उन पर अत्याचार हुए, उन्हें ब्लेम किया गया। बेसिकली उनके लिए सर्वाइवल हर जगह मुश्किल हो रहा था और सर्वाइवल की इसी भूख ने उनको कुछ चीजें सिखा दी कि जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, नॉलेज पर नहीं। घरों को जलाया जा सकता है लेकिन लर्निंग इनको रीबिल्ड कर सकती है। ओके, बॉर्डर्स बंद किए जा सकते हैं लेकिन स्किल जो है वो बॉर्डर के बियॉन्ड ट्रेवल करती है। बेसिकली लिटरेसी उनके लिए प्रोटेक्शन बन गई, फैमिली लॉयल्टी उनके लिए इंश्योरेंस बन गई, कम्युनिटी नेटवर्क उनके लिए सेफ्टी नेट बन गया। लिटरेसी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी। उन्होंने अपने बच्चों को उस वक्त पढ़ाया जब बाकी की सारी दुनिया इलिटरेट थी। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि माइंड एक ऐसा एसेट है जिसको दुनिया का कोई भी सोल्जर छीन नहीं सकता। सेंचुरीज तक ज्यूज ऐसे किंगडम्स में रहे जहां पर उनकी स्किल्स और लेबर का यूज तो किया गया, लेकिन सोसाइटी में उनको इक्वल प्लेस नहीं दिया गया। यूरोप में तो उनसे लैंड की ओनरशिप भी छीन ली गई, यानी कि वो कोई भी जमीन को ओन नहीं कर सकते थे। वो जहां जहां पर भी जितने भी ऊंचे ओहदों पर थे वो सब भी उनसे छीन लिए गए और इसी फैक्ट ने उन्हें मजबूर किया एक ऐसे वेंचर में जाने के लिए जहां पर किसी भी तरीके की कोई रोक टोक ना हो। और ऐसा ही एक वेंचर था लैंडिंग यानी कि बैंकिंग। उस वक्त क्रिश्चियनिटी में लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेने को बहुत ही ज्यादा गलत माना जाता था। इसी वजह से उन्होंने मजबूर होकर लैंडिंग को ज्वाइन किया। भले ही क्रिश्चियनिटी में लोन के ऊपर इंटरेस्ट को गलत माना जाता हो, लेकिन फिर भी किंगडम्स को अपने वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे की जरूरत थी और ये पैसा आया ज्यूज के लैंडर्स से। और इस वेंचर में जाने की वजह से उन्होंने कुछ स्किल्स सीखी, जैसे बुक कीपिंग, वेंचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क असेसमेंट, वैल्यूएशन। और आज ये सारी स्किल्स मॉडर्न फाइनेंस की बिल्डिंग ब्लॉक है,
क्योंकि ज्यूस किंगडम में हर जगह अत्याचार हो रहे थे, इसीलिए उन लोगों के बीच में ये भावना ने जन्म लिया कि उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो दुनिया के जिस किसी कोने में भी थे, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना जारी रखा और हमेशा 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 वो एक साथ रहने लगे। लेकिन उनके इस नेटवर्क से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। जैसे जो नेशनलिस्ट थे उनको लग रहा था कि वो टू इंटरनेशनल है, और जो रूलर्स थे उनको लग रहा था कि वो टू इंडिपेंडेंट है। ज्यूस के जिस नेटवर्क ने उनके लिए रेजिलियंस बनाया था, वही उन पर अब सस्पिशन का कारण बनने लगा। आउटसाइडर्स को उनका ये कोऑर्डिनेशन कॉन्स्पिरेसी लगने लगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक अनसर्टेन वर्ल्ड में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। क्योंकि वो फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करने वाली पहली कम्युनिटी थी, तो बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े नाम जो है वो निकलकर सामने आने लगे। इन्हीं में से एक नाम था रॉथस्चिल्ड एंड शिल फैमिली में। रॉथस्चिल्ड ने जर्मन के फ्रैंकफर्ट में लैंडिंग का बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे यूरोप में फैलाना शुरू किया। रॉथस्चिल्ड फैमिली के बेटों ने इसे लंदन, पेरिस, वियना जैसे सिटीज में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त जब ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकल थे, रॉथस्चिल्ड का ये बैंकिंग मॉडल कॉन्टिनेंटल था। धीरे धीरे ये फैमिली इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई कि पूरे यूरोप को लगने लगा कि ये यूरोप के पपेट मास्टर है, यानी कि यूरोप को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स, इन सभी में बहुत ही बड़ी मात्रा में फाइनेंसिंग की। ये फाइनेंस सेक्टर में तो अच्छा कर ही रहे थे, साथ में ये एजुकेशन को भी लीड कर रहे थे। चाहे फिर वो साइंस में एल्बर्ट आइंस्टीन हो, साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड हो, या फिर इकोनॉमिक्स में मिल्टन फ्रीडमैन हो। 20वीं सेंचुरी के जाते जाते ज़्यादातर ज्यूस को ये लगने लगा था कि अब उनके खराब दिन हैं वो चले गए हैं। उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलने लगी थी। यूरोप में इनके लिए जो बैरियर्स बनाए गए थे वो अब कमजोर होने लगे थे। ये ऊंचे ओहदे पर भी जाने लगे थे, इनको जॉब्स मिलने लगी थी। लेकिन इसके बाद जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी का जन्म होता है, और वो ज्यूस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो दुश्मन हो। सबसे पहले तो उनको जॉब से निकाला जाता है, फिर उनके बिजनेस को बाइकआउट किया जाता है। उसके बाद में आता है होलोकास्ट, जिसमें 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये एक मास मर्डर नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देने का प्रयास था। यूरोप में सदियों की मेहनत के बाद में जो ज्यूस वर्ल्ड बना था, वो अब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। और इस तबाही के बाद में जो यहूदी सरवाइव कर पाए, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, और यहीं से उनके बीच में ये मांग उठी कि उन्हें अब एक होमलैंड की जरूरत है। तो यहीं से जन्म होता है 1948 में इजराइल का। फिर इजराइल में दुनिया भर से इमिग्रेंट्स आए, नॉर्थ अफ्रीका से, सोवियत यूनियन से आए। यूरोप में जो सर्वाइवर बचे हुए थे होलोकास्ट के, वो भी यहाँ पर आकर बसे। अरब कंट्रीज से वो यहूदी आए जो वहाँ से निकाल दिए गए थे, और भी कई सारी कंट्रीज से यहाँ पर लोग आए, और यहाँ पर आकर उन्होंने बसना शुरू किया और अपने आप को वापस से रीबिल्ड करना शुरू किया। सिर्फ इजराइल में ही नहीं, दुनिया के बाकी कोनों में भी उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू किया। एजुकेशन, बिजनेस जैसे सेक्टर में दोबारा जाना शुरू किया। ज्यूस हिस्ट्री में एक पैटर्न रहा है कि उन्होंने बार बार डिस्ट्रक्शन देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बार बार खुद को रीबिल्ड भी किया है। देखने को जो ये कम्युनिटी है, ये काफी ज्यादा टाइनी है, लेकिन जो इनका इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो बहुत ही बड़ा है। और इसको आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में समझ सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में गोल्डमैन सैक्स के फाउंडर मार्कस गोल्डमैन, ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक, रडारियो, जॉर्ज सोरोस, लेहमैन ब्रदर्स, स्टीव जॉब्स। वहीं साइंस में एल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर, रिचर्ड फाइनमैन, जोनास साक, रोजलिन फ्रैंकलिन और पॉल एयरडस जैसे वैज्ञानिक जो है वो शामिल थे। इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी में मिल्टन फ्रीडमैन, गेम थ्योरी देने वाला जॉन न्यूमन, और अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात करें तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जाई ब्रिन, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, डेल के फाउंडर माइकल डेल, और हॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउस भी इन्होंने बिल्ड किए थे, जिनके नाम कुछ इस तरह थे: वार्नर ब्रोस, पैरामाउंट पिक्चर, यूनिवर्सल पिक्चर। ये सब के सब मीडिया हाउस भी ज्यूस ने ही बिल्ड किए थे।
ये एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी थी जिसको बार बार अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और नेटवर्क के दम पर अपने आप को रीबिल्ड किया बार बार, और आज दुनिया पर जबरदस्त इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। तो अगर आप इस कहानी से जरा से भी इन्फ्लुएंस हुए हो तो इस कहानी को एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।